हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 40 प्रश्न को लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद है। इसमें जितना भी प्रश्न हम लेकर के आए हैं, सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है। ये सारा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है। आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक प्रश्नों को देखना है। तो आइए आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में समय जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। साथियों, एक नंबर जो प्रश्न जो है एसएससी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर, द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था? तो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, आप लोग याद रखिएगा। साथियों, 3 नंबर जो प्रश्न जो है एसएससी 2016 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, महावीर का जो जन्म है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जो 4 नंबर जो प्रश्न है साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर भी जो प्रश्न है साथियों, आरआरसी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? तो उसका आकार आप लोग याद रखिएगा, बढ़ जाता है। साथियों, 7 नंबर जो प्रश्न जो है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 8 नंबर है, चंद्रयान 3 मिशन भारत ने कब लॉन्च किया था? तो ये 2023 में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व होता है। साथियों, 9 नंबर जो प्रश्न है एसएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, समुद्र में पलवन करते हुए आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 होता है। साथियों, याद रखेंगे। 11 नंबर जो प्रश्न है सीडीएस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। 12 नंबर सवाल है, पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वह कौन थी? साथियों, उसका नाम पूछा है तो वेंटीना ट्रेस्कोवा है। साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? जहाज ऊपर उड़ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। साथियों, एनडीए 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक जो मुखिया होता है राष्ट्रपति होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो कांच में प्रकाश का जो वेगों की जो संख्या जो है 2:0 × 10⁻10
मीटर पर सेकेंड होता है। साथियों 15 नंबर जो सवाल है एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। हम जितना भी प्रश्न लेकर के आए हैं सारा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग हमेशा इसको याद रखने का कोशिश करिए। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 17 नंबर सवाल है किसी तारे का सूचक होता है? तो किसी तारे का सूचक उसके ताप पर होता है, आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद होता है। साथियों 18 नंबर जो प्रश्न है एनडीए 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 डिग्री फारेनहाइट के तापक्रम का दुगना होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। साथियों 20 नंबर जो सवाल है एसएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। 22 नंबर सवाल है आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, आप लोग याद रखिएगा। साथियों 21 नंबर जो प्रश्न है 22 नंबर जो प्रश्न है एनडीए 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने दिया था? तो पिंगली वेंकैया ने दिया था, याद रखिएगा। साथियों 23 नंबर जो प्रश्न है एसएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। 24 नंबर प्रश्न है अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। साथियों 24 नंबर भी जो प्रश्न है 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है, साथियों याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल है भारत पाक सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। साथियों 25 नंबर भी जो प्रश्न है एसएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साथियों 26 नंबर भी जो प्रश्न है 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। साथियों माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा। साथियों 27 नंबर भी जो प्रश्न है एसएससी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, धूप के चश्मे की डायोप्टर होती है? तो धूप की चश्मे की डायोप्टर 0 डायोप्टर होती है, साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार खाड़ी है, साथियों याद रखिएगा मन्नार खाड़ी है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, थार्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? तो थार्मोस्टेट का जो प्रयोग होता है तापमान का स्थिर रखना होता है। साथियों 30 नंबर जो सवाल है साथियों एसएससी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी, साथियों याद रखिएगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है 32 नंबर, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा करने हेतु सुरक्षित तापमान है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। साथियों 32 नंबर जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम क्या है? तो ढक्कन पठार है, साथियों ढक्कन पठार है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि वाष्पीकरण की दर जो है
तेज होती है, इसी के कारण जो है ओस नहीं बनती है। साथियों 34 नंबर जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, किस राज्य को भारत का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का कटोरा कहा जाता है। साथियों 35 नंबर जो प्रश्न है सीडीएस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। 36 नंबर प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। साथियों 36 नंबर भी जो प्रश्न है एसएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। 37 नंबर सवाल है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किमी होती है। साथियों 37 नंबर जो प्रश्न है बीपीएससी 2019 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है 38 नंबर, भारत सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू की थी? तो भारत सबसे पहले रेल सेवा जो है 1853 ईस्वी में शुरू की थी। साथियों 38 नंबर जो सवाल है एनडीए 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। 39 नंबर जो प्रश्न है, क्रिप्टस की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। साथियों 39 नंबर भी जो प्रश्न जो है एसएससी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो चैत महीना होता है। साथियों 40 नंबर भी जो प्रश्न है बीपीएससी 2016 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो साथियों ये 40 नंबर जो प्रश्न था ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।